टाइगर उत्तम 11 टॉस यहां पर जीता था। टाइगर उत्तम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस टीम द्वारा। इसके बाद मैच होगा दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब वर्सेस रॉकी 11 रायगढ़। उसके बाद नौवां मैच होगा एफएम हॉस्पिट कर्नाटका वर्सेस दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका। उसके बाद आज के रात का आखिरी मुकाबला आपके सामने खेला जाएगा। टाइगर उत्तम 11 वर्सेस रॉकी 11 रायगढ़ के बीच में वो मैच। और अब मुकाबले का आगाज। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी शाहिद शेख के साथ मुन्ना, और पारी का पहला ओवर लेकर विशाल सिंह कमेंट्री बॉक्स एंड से उनके सामने शाहिद शेख। पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने वाले बल्लेबाज में से जाने जाते। और ये देखिए पहली गेंद पर स्लॉक स्वीप भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से ये लगता हुआ लगा तो 6 70 धमाका बिग बैश लीग सिक्सर। जी हाँ, पहला अलार्म। क्या स्ट्रोक है ये, इतनी दूर से स्लॉग किया, गुड लेंथ की ये गेंद, लेकिन क्या लेंथ पिक किया है। बता दिया है कि चैलेंज मुश्किल रहने वाला है गेंदबाज के लिए। मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स के, अगर आप आसपास खड़े हैं तो आप लोग बैठ जाइए। आपके चलते हमें दिक्कत होगी तो प्लेयर्स के बदले हमें आपका नाम बोलना पड़ेगा। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर ये उल्टा पुल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और ये बिंदी गेंद विशाल द्वारा। तो अब रात के डिनर का समय हो चुका है। आपके लिए वो व्यवस्था यहां पर की गई है। जो टीमें आपको अगर खाना खाना है तो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे आपको आना है। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कवर पॉइंट के बीच में इस बार खेला था स्ट्रोक को बल्लेबाज शाहिद ने, और दौड़ पड़े सिंगल के लिए। स्ट्रोक के साथ ही रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 7। जी हाँ, 7 रन बन चुके हैं, शुरुआत बेहतर हो चुकी है। और पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक लगाने के बाद आप आत्मविश्वास भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन नए बल्लेबाज मुन्ना, इनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि हर एक मैच हर एक नया चैलेंज। जी, सेंसिबल क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते मुन्ना शेख, नासिक के खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड में खेला था इस गेंद को। दूसरे की तलाश, और ये दूसरा रन क्या पूरा हो गया, यही सवाल होगा। और शायद डीआरएस की मांग करेंगे यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम बीमर के लिए। बीमर यहां पर चेक किया जाएगा। और उसके बाद फिर वो रनआउट का भी चेक किया जा सकता है कि क्या बल्लेबाज पहुंचे या नहीं। तीसरे अंपायर की ओर आया है फैसला। मुन्ना और शाहिद, ये दोनों ही खिलाड़ी अभी तो मैदान में है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए। बैटर, बॉलर, फील्डर्स के लिए स्पाइक शूज यहां पर अलाउड किए गए हैं इस प्रतियोगिता में। ध्यान दीजिए, अब स्पाइक शूज के साथ ये प्रतियोगिता खेल सकते हो। और एक बार फिर से बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ड्यू भी पड़ता है मैदान में, तो नॉर्मल जो स्टड्स होते हैं, बॉलिंग शूज होते हैं आपके पास, अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो आप स्पाइक शूज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीमर है, नो बॉल दिया है टीवी अंपायर ने, और नॉट आउट, रन आउट नहीं है बल्लेबाज, तो 2 रन खाते में, 3 रन टीम के खाते में। अबाउट द वेस्ट, कमर से काफी ऊपर ये गेंद, और नेक्स्ट गेंद होगी अब फ्री हिट। सामने बल्लेबाज मुन्ना शेख। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 10 विदाउट लॉस। फ्री हिट गेंद, फ्री हिट की गेंद पर इस बार बेहतरीन ड्राइव सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। 11 रन, मगर किसी विकेट के नुकसान पर
टीम टाइगर उत्तम 11। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था शाहिद शेख ने। इस बार बेहतरीन चॉप किया गेंद को, फुल टॉस, गेंद को सही नसीहत देते हुए पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से खेला था। 2 रन खाते में शाहिद शेख के। और कुणाल, पिछले मुकाबले हमने देखा कि 45 रन बनाए पहली टीम ने और उसके बाद भी फाइट हुई और मैच भी अपने नाम किया। तो क्या जैसे जैसे शाम होती रहेगी रन गति में भी कमी आ सकती है? अभी भी आखिरी गेंद शेष। आखिरी गेंद इस ओवर की। 5 गेंदें अब तक डिलीवर्ड कर चुके गेंदबाज विशाल सिंह। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 13 रन, 13 विदाउट लॉस। सामने बल्लेबाज शाहिद। फिर से एक बार वही प्रयास था, उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट। वहां पर गेंद को रोका गया खिलाड़ी द्वारा। ओवर की समाप्ति, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा के साथ ये ओवर समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 रन, 14 विदाउट लॉस, टीम टाइगर 11। जी हाँ, पहले ही ओवर में एक बाई एक लेग बाई का रन आ चुका है और एक नो बॉल भी जिसमें करार दिया गया था। फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए थे बल्लेबाज। तो पहले ओवर में 14 रन बन चुके, यानी एक सफल शुरुआत हो चुकी है टीम टाइगर उत्तम 11 के लिए। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल जो घूम फिर के वापस आपके दिमाग में आता है कि क्या करीम 11 बिहार को पहली जीत मिलेगी? लेकिन पिछले अगर 2 मुकाबले देखें इस टीम के, टीम टाइगर उत्तम 11 के, तो एक मैच ये टीम हारी है, एक मैच में ये टीम जीती है। 14 विदाउट लॉस। अब तक एक बढ़िया शुरुआत यहां पर दिलाते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज की ये जोड़ी, शाहिद शेख, मुन्ना उनके साथ और डीबी अब गेंदबाजी पर। ओवर नंबर 2 वीरेंद्र सहवाग पेविलियन एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे। धनंजय भिंताड़े। इस बार उछाल दिया गेंद को मिड ऑन दायरे के अंदर। जजमेंट बढ़िया नजर आता हुआ, कप्तान थे वहां पर खुद, और यहां पर जाना होगा शाहिद के विकेट का पतन। पहला झटका टाइगर 11 को। जी हाँ, डेप्थ ऑफ द क्रीज चले गए थे और फिर उस बाउंस को भी जज नहीं कर पाए। और तीसरी गलती ये कि क्रॉस बैटेड खेलने के लिए गए थे, बल्ले और गेंद का सही संपर्क हुआ नहीं, जिसके चलते विकेट गिरता हुआ और पहले विकेट का पतन हो चुका है। ये भी कह सकते कुणाल हम कि एक तरफ तो बिहार के सभी खिलाड़ी हैं, दूसरी टीम में उत्तर प्रदेश के भी कई खिलाड़ी हैं। तो यूपी बनाम बिहार और यूपी बिहार एक साथ में। जी वैसे कुछ बैटल यहां पर नजर आती हुई इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज राज पासवान बल्लेबाजी करते नजर आएंगे मुन्ना शेख के साथ। पहला विकेट यहां पर खोया है टीम ने। ये एक अच्छा दृश्य आपके स्क्रीन पर। 70 स्पोर्ट्स के कैमरामैन अब चांद तक भी पहुंच चुके हैं। और चांद से देखिए ना, इस मुकाबले का कवरेज भी दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। चांद को जब भी हम देखते हैं, हर उम्र के हिसाब से लोग चांद के प्रति सोच भी बदलते हैं। बचपन में होते हम चंदा मामा कहते हैं, युवावस्था में आता है तो चांद को हम सफर बना लेते हैं। और किसी ने बड़ी खूब लाइन भी कही थी कि अगर चांद को पाने की जरूरत करते हो तो उसके दाग को कबूलने की भी हिम्मत रखो। जी बिल्कुल सही बात। राज पासवान स्ट्राइकिंग एंड पर, नए बल्लेबाज, तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते राज पासवान, लंबे हिट के लिए जाने जाते राज पासवान। लेकिन उनके सामने डीबी धनंजय भिंताड़े, हालांकि ड्यू फैक्टर नजर आता हुआ। और इसी के चलते आपको कभी भी नई गेंद यहां पर दी जाएगी। पहली गेंद पर यहां पर रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन 1 रन खाते में। टीम के रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15। जी हाँ, मैदान को देख के भी लग रहा है कि वो उसके चलते जो आप ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। गेंद उस तेज गति से ट्रैवल नहीं करेगी जमीन पे, तो हवाई यात्रा का सहारा लेना पड़ सकता है बल्लेबाजों को। और बिहार के लिए भी पहली जीत भी ड्यू है, तो 2 ड्यू इस समय मैदान में उनके लिए।
वो चैलेंजिंग क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ पिछला मुकाबला हमने देखा जहां पर रॉकी 11 रायगढ़ को हराया टीम ने। एफएम हॉस्पिट ने 45 रन डिफेंड किए थे। ये अच्छी गेंदबाजी, फ्लाइट दिया था इस बार, गेंद को घुमाओ यहां पर प्राप्त किया, डायरेक्ट हिट का प्रयास। तो जैसे ही गेंद विकेटों से जाकर टकराई, डिफ्लेक्ट हुई, दूसरे की तलाश में नजर आए थे बल्लेबाज मुन्ना शेख, लेकिन महज 1 रन उनके खाते में। जी हाँ, फर्नीचर फ्रैक्चर करने के प्रयास में थे और फील्डिंग का स्तर देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि दिल्ली धमाका बिग बैश लीग बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है पहले ही दिन, क्योंकि वो सभी क्वालिटीज नजर आती हैं इस टूर्नामेंट में। बेजोड़ बल्लेबाजी करनी होगी अब सुमितवा इस मुकाबले में टीम को। ये स्ट्रोक थोड़ा सा हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरता हुआ, दोनों के बीच में। वहां पर खुद गेंदबाज भागे थे, शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी वहां पर थे, लेकिन दोनों के बीच में टिप्पा खाती हुई ये गेंद रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 17। मुझे लगा कि या तो गेंदबाज या तो फील्डर, दोनों में से कोई एक तो लखनऊ से है, क्योंकि पहले आप यही नजर आया था और इसी चक्कर में लोगों की ट्रेन छूट जाती है, यहाँ गेंद छूट गई, गाड़ी छूटी यहाँ पर। धनंजय तो शायद महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, लेकिन शायद लखनऊ में जाकर रहे, कुछ दिन बिताई है इन्होंने भी लखनऊ में। ऑन साइड में ये स्ट्रोक खेला था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी, अब जाना होगा, लौटना होगा मुन्ना शेख को डगआउट की ओर। और यहाँ पर बढ़िया कमबैक धनंजय भिंताड़े द्वारा, बेहतरीन कैच डीप पर। जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ, क्रॉस बैटेड खेलने के लिए जा रहे थे, टाइम तो किया लेकिन वो एलिवेशन मिली नहीं, और जिसके चलते जहां फील्डर जमाया था बिल्कुल हाथ में ही खेल बैठे। दूसरा विकेट गिरता हुआ, उत्तम टाइगर 11 का क्या वापसी बेहतर हो पाएगी? आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन जजमेंट बढ़िया रहा वहां के डीप के खिलाड़ी का, और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में रिवर्स काफ कैच को अंजाम दिया। मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, बेहतरीन कैच। अब नए खिलाड़ी, नए बल्लेबाज प्रथमेश पवार, आईएसपीएल में बेस्ट बैटर रहे थे इस साल प्रथमेश। क्या बल्लेबाजी की थी प्रथमेश पवार ने, नाना इस नाम से ये जाने जाने वाले खिलाड़ी। लेदर क्रिकेट बेहतरीन खेल चुके अपने क्रिकेटिंग करियर में। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो आज के दिन के खेल में अब इस मुकाबले में निखार लाना जरूरी होगा प्रथमेश पवार द्वारा। रन बनाने होंगे अपने टीम के लिए। 17 पर 2 विकेट का नुकसान, जबकि पारी का ये दूसरा ओवर पावर प्ले की आखिरी गेंद करेंगे धनंजय भिंताड़े। इस ओवर में 2 सफलता उनके खाते में, पहली गेंद पर विकेट, 5वीं गेंद पर विकेट। आखिरी गेंद फेस करने के लिए तैयार प्रथमेश पवार। देखिए बैट पे तो इनके विनर लिखा है, तो उम्मीद यही करेंगे कि बड़े रन बनाएं और टीम को जीत की ओर लेके जाएं, एक बड़ा टारगेट सेट करें। और ये दर्शक जहां मौका मिला वहीं बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, दिल्ली की भाषा में कहें तो। आखिरी गेंद पावर प्ले की, ऑन साइड में ग्लांस करने का प्रयास, फाइन लेग दायरे के अंदर, सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे तीसरे ओवर में प्रथमेश पवार। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 9 की औसत रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम टाइगर उत्तम 11। और ये देखिए चिल मारते हुए, बिल्कुल दिल्ली की भाषा में अगर बोला जाए, इवनिंग में चिल यहां पर करते हुए ये हमारे दर्शक। 18 लॉस ऑफ 2 विकेट, पारी का दूसरा ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त, करंट रन रेट 9 की औसत से बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई। जी हाँ, शुरुआत बेहतर मिली है दोनों ही टीमों को, अभी तक बराबरी पे है ये मुकाबला। और ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,34,000, लगभग 6,000 सब्सक्राइबर आज बड़े 70-70 स्पोर्ट्स के। और अगर आप भी नए हो 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर, तो आइए सब्सक्राइब कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को, और इसी तरह से इस क्रिकेट का लुफ्त उठाइए 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली के साथ। लगभग 6,500 दर्शक आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 7 लाख के ऊपर
व्यूवरशिप अब तक हमें प्राप्त हुई है। ये मुकाबला चलता हुआ छठा सातवां मैच नंबर 7। आज 10 मैच, कल 10 मैच, 22 सितंबर को 5 मैच आपके सामने हम लेकर आएंगे 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर इस धमाका बिग बैश दिल्ली में। गेंदबाज आशिक शेख, आसिफ शेख गेंदबाजी पर ओवर नंबर 3 में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास था बल्लेबाज प्रथमेश पवार द्वारा। मैं सिंगल यहां पर उनके खाते में, रन संख्या 19। और देखिए ना कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करता हुआ है इस समय दिल्ली धमाका बिग बैश लीग टेनिस बॉल क्रिकेट को एक नए स्तर की ओर लेके जाते हुए दर्शकों के दिल में राज करता हुआ इस समय दिल्ली धमाका बिग बैश लीग। 19 रन, लो स्कोरिंग मैचेस, हाई वोल्टेज यहां पर नजर आए अब शाम के सत्र में। हालांकि ये जो पिछला मुकाबला रहा था एफएम हॉस्पिट, कर्नाटका ने डिफेंड किए थे रन 45। बैकफुट पर जाकर टैप किया था इस गेंद को शॉर्ट कवर की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा है बल्लेबाज राज पासवान ने। रन संख्या 20। एक एक रन की कीमत इस समय दोनों ही टीमों के लिए करीम 11 बिहार को ज्यादा, क्योंकि पहले जीत की तलाश में है। शॉर्ट बॉल पुल किया, फ्रंट फुट पे पुल करना जानते, बिल्कुल टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल में पुल के स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते प्रथमेश पवार। बैक फुट पर पुल करते, कट शॉट अच्छा लगाते, लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस उनके पास है। लेकिन इस बार सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया प्रथमेश पवार ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21-21, लॉस ऑफ 2 विकेट। जबकि पारी का ये तीसरा ओवर करते नजर आ रहे आसिफ शेख। इस बार राज पासवान का बल्ला आगे की तरफ बोलता हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ये लगता हुआ धमाका बिग बैश दिल्ली सिक्सर। ये भाई साहब ने कैच छोड़ दिए, कैमरे पे यही आ रहे और इनके साथ इनके सभी दोस्त इनको चिढ़ा रहे हैं। इससे आसान मौका क्या हो सकता था। आसान मौका, लेकिन स्माइल देखिए उनके चेहरे पर। ओ कैच ड्रॉप, लेकिन उसके बाद स्माइल देखिए उनके चेहरे पर। बैकफुट पर जाकर हाफ आर्म पुल किया था इस बार डीप पर खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 28 आफ्टर 3 ओवर। जी हर ओवर में एक या दो बड़े शॉट की तो दरकार है ही। 3 ओवर्स में 28 रन बने हैं, 3 ओवर्स और शेष हैं। कोशिश यही हुई कम से कम 60 से 70 रन, जो कि हम लगातार देख रहे हैं सभी मुकाबलों में, तो आज भी कोशिश वही रहेगी। 28 रन बनाए अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। 28 लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त। न्यू लॉन्चिंग में अगर देखा जाए तो ये 70-70 स्पोर्ट्स के शूज अब आने वाले दशहरे के अवसर पर आपको हर एक शॉप में नजर आएंगे। आकर्षक डिजाइन के साथ ये प्लेयर एडिशन बैट्स, 70-70 बॉल्स, रेड एंड ग्रीन बॉल, 70-70 कैप्स, 70-70 स्पोर्ट्स कैप्स और ये 70-70 स्पोर्ट्स के शूज, जिसकी बात अभी अभी मैंने छेड़ी थी। एक आकर्षक डिजाइन में ये 70-70 स्पोर्ट्स के शूज, बेहतरीन कंफर्ट के साथ आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेल सकते हो इस शूज के साथ। हुक शॉट, पीछे गेंद यहां पर घूमती हुई, वहां पर खिलाड़ी जब तक कि गेंद को रोकते पीटी जॉनसन, तब तक पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास, राज पासवान के पास सिंगल बटोरने का। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 29। और धनंजय दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ गए। क्या कप्तान की यही सोच है कि जल्द से जल्द एक और विकेट निकाला जाए? क्योंकि धनंजय जैसी गेंदबाजी की थी, शायद आखिरी ओवर में भी गेंदबाजी करा सकते थे।
2 विकेटें अपने नाम कर चुके थे। शायद यही सोच रहेगी, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग पवेलियन एंड से गेंदबाजी या फिर अच्छी की थी। पिछले ओवर में धनंजय भिंताड़े ने बैकफुट पर जाकर कट किया इस गेंद को। बल्लेबाज प्रथमेश ने रन संख्या 30-30। 30 रन बन चुके हैं, लेकिन ये 30 रन बनने के लिए 20 गेंदों का सहारा लिया गया है। यानी बची हुई गेंदों में क्या कुछ चल रहा होगा बल्लेबाजों के मन में। कम से कम 60 रन तो बनाना ही चाहेंगे। प्रति गेंद लगभग 1.5 के औसत से यहां पर बल्लेबाजी चल रही है। उल्टा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फ्लाई स्लिप और गली के बीच में खिलाड़ी सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज राज पासवान। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 31-31, जबकि पारी का यह चौथा ओवर चलता हुआ। और देखिए ना, जब भी हम रिवर्स शॉट्स देख रहे हैं तो अगर आंकड़ों में बात करें तो 10 में से हो सकता है शायद 4 शॉट कनेक्ट हो रहे हैं, 6 मिस हो रहे हैं। तो आप ट्राई करने क्यों जा रहे हैं? यह बढ़िया स्ट्रोक था प्रथमेश पवार द्वारा, लेकिन वहां पर खिलाड़ी बेहतरीन प्रयास, रनों को रोका गया डीप एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर के बीच में। क्या ट्राई वहां पर किया था, अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक के लिए जगह बनाई प्रथमेश ने, उछाल दिया था इस गेंद को। रन बचा अपनी टीम के लिए 5। इसे कहते हैं भरसक प्रयास। सिर्फ रन नहीं बताए, एक लेवल भी सेट किया है फील्डिंग का। अमन यादव थे फील्डर। जी हाँ, अमन यादव अंडर 24 के बढ़िया खिलाड़ी। ऑन साइड में खेला था इस बार, डीप स्क्वायर लेग डीप में मौजूद। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेशन यहां पर मिलता हुआ करते हुए दोनों बल्लेबाज। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर इस 5 गेंदों में 5 रन आए अब तक डीबी के इस ओवर में। रन संख्या 33-33, लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। ये बड़ा अच्छा दृश्य नजर आ रहा है अभी स्क्रीन पे कि देखिए, प्रतिद्वंदता अपनी जगह पे, खेल का सम्मान अपनी जगह पे है। और ये खेल ही तो ऐसा है जो भाईचारा सिखाता है, स्पोर्ट्समैनशिप। आखिरी गेंद, क्या बड़ा स्ट्रोक आ सकता है? विकेट आया अब गेंदबाज के लिए, धनंजय भिंताड़े के लिए, और सफल ओवर मैं कहूंगा, बड़ी सफलता। प्रथमेश पवार बल्ले का सीरा लेकर गेंद विकेट कीपर बबलू पाटिल के दस्ताने में, लेग कटर का प्रयास था और वहां पर सफल हुए गेंदबाज धनंजय भिंताड़े। जी हाँ, एक और विकेट। और अगर विकेट गिरेगा ऐसे परिस्थिति में तो नए बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ वो हवाई हल्ला ही करना पड़ेगा। जमीनी रूट अपनाएंगे तो गेंद ट्रेवल नहीं करेगी। नेक्स्ट मैच दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका। टॉस के लिए आई है अविनाश राणा बब्बू, रॉकी 11 रायगढ़ के कप्तान। एजाज कोकर कैप्टन ऑफ टीम रॉकी 11 रायगढ़, और दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका के कप्तान अविनाश। टॉस के लिए आपको रेडी रहना है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। नेक्स्ट मैच होगा मैच नंबर 8, दिल्ली धमाका वर्सेस रॉकी 11 रायगढ़। न्यू बैटर कृष्णा पवार बल्लेबाजी के लिए, और गेंदबाजी पर रोहन खरात। कमेंट्री बॉक्स एंड से रोहन खरात के भी छोर को बदला गया इस मुकाबले में। कमेंट्री बॉक्स एंड से अब गेंदबाजी करते नजर आएंगे। हालांकि दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में। रोहन खरात ने विकेट ली अपनी टीम के लिए, और पहली गेंद पर इस बार स्लॉक स्वीप, और यहां पर सफल होते हुए बल्लेबाज राज पासवान के बल्ले से ये छक्का नंबर 2। जी हाँ, तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो शॉट अटेम्प्ट किया। ये देखिए, आगे आके थोड़ा सा घुटने टेके एक एनिमेटेड पोजीशन में आए, और उसके बाद जब ये बल्ला चला तो ऐसा हल्ला सुनाई दिया, और फिर गेंद को कैच पकड़ के दर्शकों ने हल्ला मचाया। इस बार आगे बढ़ते हुए खेलने का प्रयास था, लेकिन वहां पर सिंगल खाते में राज पासवान के।
और हर एक ओवर में एक बड़ा हिट आया अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, टाइगर उत्तम 11 के लिए। तो यहाँ से एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि लगभग 60-65 के करीब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकती है अंडर द फ्लड लाइट्स, जबकि ड्यू फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि पिछला मुकाबला हमने देखा था 45 रन यहाँ पर डिफेंड करने वाली टीम आपको नजर आई एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका आकाश तारेकर की कप्तानी में। एक बड़ी जीत रॉकी 11 रायगढ़ के खिलाफ उन्होंने हासिल की। शफल होकर खेलने का प्रयास था, पीछे स्कूप करने का प्रयास, वहां पर दूसरा तीसरे अटेम्प्ट में यहां पर कैच को अंजाम दिया, खिलाड़ी ने बल्लेबाज आउट। जी हाँ, रोहन के सामने आप इतना क्रॉस बैटेड नहीं खेल सकते हैं। एक तो गेंद में घुमाव नजर आता है और ऊपर से वो आखिरी समय में जब उंगलियां फेरते हैं गेंद पे तो उसको पढ़ना ही मुश्किल होता है। यहाँ पे पढ़ने में थोड़े से असफल रहे थे फील्डर, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा और कृष्णा की पारी समाप्त। यहाँ मैंने देखा विकेट कीपर को सर बचाया उन्होंने, क्योंकि जैसी गेंदबाजी हुई है रोहन द्वारा, ऐसे गेंदबाज है जब भी आपके पास टीम में होते हैं तो ये देखिए कहां चले गए थे, गली पार कर गए थे। दूसरी गली में गए थे इस बार और पकड़े गए, वो भी पीछे पाए गए, बिल्कुल पीछे, विकेटों के पीछे जाकर खेलने का प्रयास, काफी हद तक पीछे जाकर खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर सेकंड अटेम्प्ट में इस कैच को अंजाम दिया वहां के खिलाड़ी ने। और ये देखिए दर्शक, तालियां बजती हुई, स्माइल उनके चेहरे पर। और अब आ चुके बल्लेबाजी करने के लिए स्टंटमैन अशरफ खान। स्ट्राइकिंग एंड पर रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 40, पांचवा ओवर प्रगति पर। रोहन खरात 3 गेंदें 7 रन 1 विकेट, एक सफलता उनके खाते में। अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज थे कृष्णा पवार, बैकफुट पर जाकर कट किया, इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था। स्ट्रोक को बल्लेबाज अशरफ ने खाता खुलता हुआ, अशरफ का रन संख्या 41, 41। जी हाँ, परिस्थितियां इस हिसाब से बनी हुई है कि समझ आ नहीं रहा कितने रन बन सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बड़े स्ट्रोक की तलाश में रहते हैं विकेट गिर जाता है। रोहन के सामने चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही, लेकिन राज पासवान इन्होंने चुनौती दी है 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। इस बार घुमाया इस गेंद को, फ्लाइट देते हुए गेंदबाज रोहन खरात। एक और बिंदी गेंद, इसी के साथ ये ओवर समाप्त। 8 रन इस ओवर से सफल ओवर रोहन खरात द्वारा। 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर टाइगर उत्तम 11 41, लॉस ऑफ 4 विकेट। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान क्रिकेट लीग कमिंग सून। अली शाह द्वारा ये टूर्नामेंट आपके सामने होगा। फर्स्ट प्राइज 11 लाख, सेकंड प्राइज 5 लाख, बेस्ट बैटर के लिए 25,000, बेस्ट बॉलर के लिए 25,000 की इनामी राशि। मैन ऑफ द मैच फाइनल के लिए एक एलईडी टीवी, मैन ऑफ द सीरीज के लिए दी जाएगी एक बाइक। 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट होगा। मीरा भाईंदर बिग बैश आने वाले सीजन में ये प्रतियोगिता 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक खेली जाएगी। मीरा भाईंदर में भाईंदर वेस्ट मोरवा क्रिकेट ग्राउंड पर, आरके क्रिकेट ग्राउंड पर 2 लाख की इनामी राशि रनर अप टीम को दिए जाएंगे 1 लाख। 2 आइकॉन ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी आप खेलते देखोगे मीरा भाईंदर बिग बैश लीग में। एमसीएल कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट सीजन 11, 11 साल से प्रतियोगिता आपके सामने आ रही है। 6 लाख की इनामी राशि, पहला प्राइज यहां पर होगा, 3 लाख सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज 1 लाख, 4 लाख, चौथा प्राइज भी यहां पर होगा। अब गेंदबाजी के लिए पीटी जॉनसन, आखिरी ओवर पीटी जॉनसन द्वारा। पहली गेंद पर यह सिंगल, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 42। कोशिश यही रहेगी अब यहां से बल्लेबाजों की कि अब सब कुछ पाने के लिए ही है, तो कोशिश यही करें कि आप बेहतर क्रिकेट खेलें। जड़ में रखने का प्रयास था, लेकिन यहां पर
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राज पासवान को जाना होगा डगआउट की ओर, रन आउट के तौर पर ये विकेट गवाते हुए टीम टाइगर उत्तम 11। अशरफ चाहते थे स्ट्राइक, और मुझे समझ नहीं आया, राज तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसे परिस्थिति में वापस जाना। दूसरा एंगल भी उसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे इस गेंद के बाद, लेकिन ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,34,34,701 सब्सक्राइबर अब तक 70 स्पोर्ट्स फैमिली में पूरे हो चुके। तो मैं बात यहां पर कर रहा था, लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाजी कर रहा है, उनके सामने अगर लेफ्टी बैटर बल्लेबाजी करेगा वो भी डेथ ओवर में, तो थोड़ा सा आसान हो सकता है बल्लेबाजी के लिए। शायद यही सोच रहेगी बल्लेबाजी में अशरफ खान द्वारा। तो उसका विकल्प तो एक रन भी हो सकता था। ये ओवर से पहले अगर बातचीत कर लेते तो आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, कहीं तो कमी नजर आई है। और सोचिए यहाँ पे ये भी आउट हो जाते हैं, आपका सेट बैटर भी चला गया, फिर तो और नुकसान है। टाइगर उत्तम 11 एक्स्ट्रा प्लेयर आपको कमेंट्री बॉक्स में आपका भेजना है। ये देखिए जो एक रन यहां पर लिया था, उसके बाद स्ट्राइक करने का प्रयास था, लेकिन वहां से भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज अशरफ सिंगल रन खाते में। अगर ये स्ट्राइक रोटेट किया है तो राज पासवान का जो विकेट था वो तोहफा ही था। लेकिन नए बल्लेबाज किस तरीके से अपना दमखम दिखाते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए। क्रिकेट और जीवन दोनों एक ही चीज सिखाते हैं। अब नए बल्लेबाज टीम के कप्तान शहबाज, ये उल्टा स्ट्रोक, स्विच हिट, डीपर खिलाड़ी, लेकिन कैच ड्रॉप रोहन खरा द्वारा। दूसरे की तलाश और पूरा कर लेंगे दूसरा रन। अब तीसरे रन की खोज यहां पर होगी और यहां पर वो भी पूरा किया जाएगा। चौथे रन के लिए अब दौड़ पड़े बल्लेबाज अशरफ। ये चौथा रन पूरा, पांचवें रन की तलाश यहां पर होती हुई, लेकिन अब रुक जाइए, छीन डबाक डमडम। जी बिल्कुल, वो टोल आ गया बीच में नहीं तो रुकने वाले तो थे नहीं। 4 रन भाग के पूरे कर लिए हैं और उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करते हुए, ये चौका लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। ये लाइन मैंने शहबाज के लिए कही, जैसे 4 रन दौड़ पड़े उसके बाद बैठ चुके थे, छीन डबाक डमडम। लेकिन अशरफ, पांचवें रन की भी तलाश उनकी जारी थी, क्योंकि वो बॉलीवुड में स्टंटमैन की भूमिका ऋतिक रोशन के लिए करते हैं। क्रिश मूवी में, बेबी मूवी में हमने उनको देखा। तो छठा ओवर यहां पर चलता हुआ, रन संख्या 48, 48 आखिरी गेंद इस पारी की, 48 लॉस ऑफ 5 विकेट। आखिरी गेंद पर सिंगल अशरफ के खाते में, दूसरे की यहां पर तलाश और दूसरे की चक्कर में बल्लेबाज रन आउट अशरफ। तो एक रन यहां पर खाते में जाएगा अशरफ के। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 49, 50 रनों की चुनौती यहां पर होगी और इसके बाद टॉस होगा। दोनों टीमों के कप्तान दिल्ली धमाका वर्सेस रॉकी 11 रायगढ़। आइए दोनों टीम के कप्तान एजाज कोकर और दिल्ली धमाका अविनाश राणा बब्बू। उससे पहले बैटिंग कार्ड पर एक नजर डालते हैं। मुन्ना शेख 4 रन 4 गेंदों में, शाहिद शेख 6 गेंदे 9 रन, राज पासवान 13 गेंदे 20 रन। बढ़िया बल्लेबाजी की थी राज पासवान ने। प्रथमेश पवार 5 रन 7 गेंदों में, कृष्णा पवार 0 के चश्मा यहां पर पहनकर डगआउट की ओर। अशरफ 4 रन और शहबाज वो 4 रन भागकर उन्होंने बनाए थे अशरफ के साथ मिलकर। अब बॉलिंग एनालिसिस पर एक नजर डालते हैं। आसिफ 1 ओवर 10 रन, धनंजय 2 ओवर 9 रन 3 विकेट उनके खाते में। पीटी जॉनसन ने 1 ओवर 8 रन, रोहन खरात 1 ओवर 8 रन 1 विकेट उनके खाते में। विशाल 1 ओवर 13 रन, 49 रन बनाए थे। 50 रनों का टारगेट यहां पर होगा और नेक्स्ट मैच का अब टॉस होगा। एजाज कोकर कैप्टन ऑफ टीम रॉकी 11 रायगढ़ एंड टीम दिल्ली धमाका अविनाश राणा। आइए टॉस के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। अविनाश राणा आ चुके, एजाज कोकर
टीम रॉकी 11 रायगढ़, यह आपके लिए आखिरी कॉल होगा एजाज कोकर। टॉस के लिए जल्द से जल्द आइए प्लीज। धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली और रॉकी 11 रायगढ़, आपके कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। आज की शाम का जो मैच नंबर 8 होना है, धमाका दिल्ली बनाम रॉकी 11 रायगढ़, दोनों टीमों के कप्तान मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जुल्फिकार जी से और मिस्टर वाहब जी गौशिया एक्सपोर्ट्स मुंबई से कि आप दोनों हमें ज्वाइन करें बैकड्रॉप के पास। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों हमें ज्वाइन करें प्लीज। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम आप दोनों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला है बिजी स्केड्यूल से और इस टूर्नामेंट में आके अपने मुस्कान से सबके चेहरों पे खुशी ला दी है। आइए सर, आप दोनों यहाँ आ जाइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों के कप्तानों से कि एक मेरे राइट साइड में आ जाए, एक लेफ्ट साइड में। आप दोनों में से कोई एक कॉइन होल्ड कर लीजिए। कॉल किसकी होगी? दिल्ली की होगी कॉल। हेड्स की है कॉल। हेड्स इट इज, यानी टॉस आप जीत चुके हैं। क्या फैसला रहेगा? बैटिंग फर्स्ट है। कोई पर्टिकुलर रीजन? अभी 2 मैच बैटिंग से जीते तो तीसरा मैच भी बैटिंग ही करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। ऐसा टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आप टॉस जीते, आपका क्या फैसला होता? हम शायद फील्डिंग करते, फील्डिंग आई तो कोई दिक्कत। चलिए, यानी विन विन सिचुएशन है आप दोनों को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप दोनों को भी। आपसे हम बहुत जल्द दोबारा जुड़ेंगे और टॉस अपडेट दे दें सबको कि टीम दिल्ली धमाका ने टॉस जीता है और फैसला किया है पहले बल्लेबाजी करेंगे। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में जहां कुणाल दाते इंतजार कर रहे हैं और दूसरे इनिंग की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली धमाका बिग बैश 2024 मैच नंबर 7 की एक इनिंग हो चुकी है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तम टाइगर 11 ने बनाए हैं 49 रन, यानी 50 रन का लक्ष्य मिला है
करीम 11 बिहार को। अपने शुरुआती तीनों मुकाबले गंवा चुकी है बिहार की टीम, यानी मौका है इस आखिरी मैच में कम से कम एक जीत अपने नाम करे। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग सुर्खियों में इस समय। शुरुआत वाइट गेंद के साथ शुरुआत हुई, यानी खाता खुल चुका है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर से कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं ताकि आप खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दे सकें हमारे स्कोरर्स को। बढ़िया टाइम किया हुआ स्ट्रोक, जमीनी रूट अपनाया और बल्ले से पहला रन। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा यहां तो जैसे हवा सी काट दी क्योंकि रन तो मिले नहीं। दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर से अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप आ जाइए कमेंट्री बॉक्स के पास। टीम करीम 11 के खिलाड़ी एक्स्ट्रा प्लेयर जो हैं, आप लोग आ जाइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास। देखिए, या तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप सुन के इग्नोर कर रहे हैं या तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। टीम टाइगर उत्तम 11 एक बार फिर से गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन जमीनी रास्ते से वो सरहद पार करना बहुत मुश्किल है और इंतजार लगातार वही है कि दो रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। और अभी भी देखिए ना, दोनों टीमों से कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर हम तक नहीं पहुंच पाए हैं और क्रिकेट के लिहाज से ये अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि स्कोरर को भी जरूरत पड़ती है इन खिलाड़ियों के डिटेल्स की, और अगर आप सही समय पे मुहैया नहीं कराएंगे तो जो बल्लेबाज मैदान में वो रन भी नहीं पता कर पाएंगे और जो गेंदबाज हैं वो स्टैट्स भी नहीं चेक कर पाएंगे। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसकी तरफ आप तवज्जो दें। मान लीजिए आज 5 टीमें खेल रही है, केवल आज के जो 5 टीमें खेल रही है यानी कि उसके मुताल्लिक ये अनाउंसमेंट है, ग्रुप स्टेज के 10 मैच खत्म होने के बाद अगर नंबर 1 की पोजीशन पर एक से ज्यादा टीमें आती हैं, मान लीजिए 3 टीमें नंबर 1 पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल में, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसे में जो 3 टीमों के समान पॉइंट है उसमें जिसका एवरेज सबसे बेहतर होगा वो टीम ग्रुप की नंबर 1 टीम बनेगी। और बाकी की जो 2 टीमों का जब सेम पॉइंट्स है वहां एवरेज नहीं देखा जाएगा, उनके बीच में 2-2 ओवर का एक क्वालिफाइंग मैच होगा और उसको जीतने वाली टीम आज के ग्रुप की
दूसरी टीम बनेगी। अगर मान लीजिए नंबर 1 पर एक ही टीम है और नंबर 2 पर 3 टीमें हैं, अगर नंबर 2 पर 3 टीमें हैं, ये भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो ऐसे में जिस टीम का एवरेज अच्छा है, नंबर 2 की पोजीशन पर 3 टीमें हैं, पॉइंट सेम है, जिसका एवरेज अच्छा है उसको वो 3 टीमों में बाई मिलेगा, वो 3 टीमों में ध्यान रखिए। और जो उसमें 2 टीमें हैं उसका एक मैच होगा, वो जो मैच जीतेगी उस टीम का जिसको बाई दिया गया है इन 3 टीमों में उसके साथ मैच होगा, वो जीतने वाली टीम आज के ग्रुप की दूसरी टीम बनेगी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में टेबल जा रहा है, मैच को एंजॉय करें। आज का हमारा टारगेट है 10 लाख के ऊपर हम लोग देखें, प्राइम टाइम चालू है। और प्लीज 70 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश पांड्या जी सभी जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल नो बॉल का इशारा फैसले के लिए आए थे तीसरे अंपायर के पास। अगली गेंद होगी फ्री हिट। यहां थोड़ी सी चूक हुई फील्डिंग में जिसके चलते एक रन पूरा किया, लेकिन फ्री हिट पे जो कोशिश थी बड़ा रन लगाने की उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई बल्लेबाजों को। और बहुत सही भी था वो सभी जानकारियां देना जो हरीश पांड्या जी ने आप लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है ये टूर्नामेंट। पहले ही दिन अगर इतना इंटरेस्ट बना हुआ है कुणाल, तो कितना मजा आने वाला है आगे। बिल्कुल मजा आएगा 3 दिनों में इस प्रतियोगिता में। हालांकि पहला ओवर बढ़िया किया था गेंदबाज मोहित ने, जिशान ये दूसरा ओवर करते हुए ये परफेक्ट यॉर्कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिहार टीम के 2 बैटर तो मैदान में, बाकी कोई भी खिलाड़ी फ्री कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीसरा ओवर है, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आयोजन समिति से बात करूंगा। यहां भी मिला एक ही रन। सरफराज और अजमल एक बार फिर से नो बॉल और अगली गेंद होगी फ्री हिट। दूसरा ओवर है और एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गेंद को लॉन्च किया इस बार और 6 रन मिलेंगे सरफराज को। रॉकेट लॉन्चर सरफराज खान टीम के कप्तान। अब ये मैच में बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी क्योंकि टारगेट 50, बल्लेबाजी करनी होगी झकास। और बढ़िया पिकअप शॉट नजर आया बल्लेबाज सरफराज खान के बल्ले से। 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 16। फुल टॉस गेंद, लेकिन समझदारी यही दिखाई कि जमीनी तौर पे खेलने के लिए गए और 1 रन पूरा किया। अच्छी सोच नजर आ रही है कुणाल दोनों बल्लेबाजों की। जी हाँ, पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड करते हुए दोनों बल्लेबाज अजमल हुसैन और उनके साथी खिलाड़ी टीम के कप्तान सरफराज खान। रन संख्या 17 रन। और फिर से एक बार फुल लेंथ की गेंद, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। ओवर की हुई है समाप्ति। जिस तरीके से शुरुआत मिली है टीम करीम 11 बिहार को, सेवेंटी स्पोर्ट्स लगातार वो प्रसिद्धि प्राप्त करता हुआ, और आज के दिन देखिए ना, इस टूर्नामेंट के शुरुआती दिन है
जिस तरीके से दर्शकों ने अपनी दावेदारी पेश की है, तारीफ के काबिल। बेहतर शुरुआत की आप उम्मीद करते हैं। पावर प्ले ओवर्स हो चुके हैं समाप्त। 2 ओवर्स के बाद रन बने हैं 17। मोहित मीना एक बार फिर से गेंदबाजी पे आए हैं और पहली गेंद पे स्ट्राइक रोटेट किया है सरफराज ने। तो सरफराज और अजमल दोनों ही बैटर इस समय चौथे मैच में महत्व समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप का क्या महत्व होता है, लेकिन गति प्रदान करना भी बहुत जरूरी। 50 रन का लक्ष्य मिला है। और लगातार ये देखने को मिलेगा कुणाल, मैदान में जो ड्यू है, टॉवेल का प्रयोग किया जा रहा है गेंद को सुखाने के लिए। अच्छे उछाल के साथ पहुंची है गेंद, लेकिन ऑप्शन के बाहर, वाइड का इशारा। एक्स्ट्रास जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी गेम में। जी हाँ, क्लियर इंडिकेशन। अंपायरिंग का स्तर बहुत बेहतर रहा है कुणाल पहले मैच से ही, और अनुभव भी तो देखिए। इस बार फिर से ये बल्लेबाज थोड़े समय के लिए चलते हुए ना फिर वापस आ गए, कुछ समझ नहीं आया ये कैसी एक्सरसाइज थी। विकेट कीपर ने इस बार कैच छोड़ा है। और लगातार अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी। मोहित टेस्ट तो कर रहे हैं यहां पे बल्लेबाजों को। इस बार फिर से गेंद हवा में है और फील्डर पहुंच नहीं पाए। मिला सिर्फ एक ही रन। करंट रन रेट पे भी नजर डालें तो लगभग 8.25 रन प्रति ओवर, और इसको बढ़ाना भी पड़ेगा आने वाले समय में। सरफराज, जाना पड़ेगा सरफराज को। मिडिल स्टंप पे जाके लगी है गेंद, स्टंप नीचे और पारी समाप्त। पहली सफलता मोहित मीना के लिए। प्लेड ऑन हुए बल्लेबाज सरफराज खान। बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद मिडल स्टिक पर जाकर टकराई, और यह पहली सफलता मोहित मीना के लिए। कप्तान के पारी का अंत। अब नए बल्लेबाज अमन यादव। जी हाँ, नंबर 3 की पोजीशन पे आए हैं अमन यादव। एक कप्तान गए हैं बाहर। पहला विकेट मिला तो है, लेकिन देखिए ना टीम में कितनी गहराई है बल्लेबाजी में। लेकिन वही ये नहीं कि अगर आप लगातार जीतते रहते हैं तो सब कुछ बेहतर चलते रहता है, और जहां वो हार का मुंह देखना पड़ता है बार बार, तो फिर वो आपके बॉडी लैंग्वेज पे भी नजर आती है। लेकिन सब कुछ भूल के इस आखिरी मुकाबले को जीतने के प्रयास में रहेंगे करीम 11 बिहार। अजमल और अमन। ये टाइम तो किया है, लेकिन फील्डर ने बहुत अच्छा टाइम किया है कैच पकड़ने में। जाना पड़ेगा वापस, एक और विकेट और लगातार 2 विकेटें। बैक टू बैक विकेट मोहित मीना के लिए। डीप पर खिलाड़ी थे कृष्णा पवार। जजमेंट देखिए कृष्णा पवार का, वाह क्या जजमेंट था। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल अंदर स्ट्रेच करते हुए इस कैच को अंजाम दिया कृष्णा पवार ने, और दूसरी सफलता मिलती हुई गेंदबाज मोहित मीना को। और जिस तरीके से वो लगातार 2 विकेटें लेके दबाव में लाते हुए विपक्षी दल को, और साथ में हैट्रिक पे भी आ गए हैं। और अमन यादव जो कि एक बड़ा विकेट
पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जा रहे थे, जो गलती हुई, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की, गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की। नए बैटर तो मैदान में पहुंचे हैं। और कोशिश यही होगी कि जो पार्टनरशिप बनाई थी वो शुरुआती 20 रनों की, एक वैसी पार्टनरशिप बना के मैच अपने नाम करें। लेकिन इस समय नजरें होंगी मोहित के ऊपर, हैट्रिक पे हैं। क्या पहली हैट्रिक देखने को मिलेगी आज की? क्या पहली हैट्रिक देखने को मिलेगी दिल्ली धमाका बिग बैश 2024 के इस संस्करण की? सबके नजरों के सामने इस समय मोहित मीना, लगातार 2 विकेटें अपने नाम की हैं। और क्या फील्ड प्लेसमेंट रहने वाली है इस हैट्रिक गेंद के लिए, यह भी एक सवाल रहेगा। अगले ओवर की शुरुआत हुई है लेग बाई के रूप में। यह रन जीशान गेंदबाजी पे आए हैं और नए बैटर मैदान में पहुंचे हैं रंजीत। और रन तो बनाने पड़ेंगे अगर ये मैच जीतना है कुणाल। फुल टॉस गेंद, लेकिन सीधा हाथ में। क्या फील्ड प्लेसमेंट लगाई थी, ऐसा लगा जैसे गेंदबाज को पहले से ही पता था गेंद वहां ट्रेवल करने वाली है। एक और विकेट और लगातार विकेटें गिरती हुई यहां पे करीम 11 बिहार की, और ये विकेट जीशान के खाते में। आसान सा कैच, विकेट नंबर 3। और क्या वापसी की है यहाँ पे टाइगर उत्तम 11 ने अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि टॉप 3 बैटर्स इस समय जा चुके हैं डगआउट में करीम 11 बिहार की तरफ से। और ये वो आखिरी विकेट फुल टॉस गेंद थी, सीधा फील्डर के हाथ में ही खेल बैठे। और अब जो 50 रन का लक्ष्य मिला है उसमें किस तरीके से रन जोड़े जाएंगे, अब नए बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। और जिम्मेदारियां भी तो ऐसी हैं इस समय। क्या पहली जीत की भी तलाश में है? 21 पे 3 स्कोर। ये लॉन्च किया है स्ट्रोक और इस बार ड्रोन बनाया, गेंद को 6 रन प्राप्त किए। धनंजय भिंताड़े के बल्ले से ये छक्का। धनंजय ने वो जो डीजे चलाया है, संगीत मधुर सुनाई दिया और 6 रन की छाप थी। यहां अंपायर के फैसले का रहेगा इंतजार। नो बॉल और साथ में एक एक्स्ट्रा का रन, यानी 2 रन तो मुफ्त में मिल गए। अगली गेंद होगी फ्री हिट। ओवर स्टेपिंग, ऐसे समय में गलती कितनी भारी पड़ सकती है कुणाल? जी हाँ, बिल्कुल भारी पड़ सकती है, लेकिन अब जीत की तलाश, जीत की वो खोज यहां पर नजर आती हुई धनंजय भिंताड़े के बल्लेबाजी से। एक छक्का उनके बल्ले से, जीशान थोड़ा सा महंगा ये ओवर उनकी ओर से। जी हाँ, जमीनी रुख अपनाने गए इस फ्री हिट गेंद पे। और जैसी गेंदबाजी हो रही है इस समय,
मात्र 20 रन और बनाने हैं करीम 11 बिहार को। फिर से सीधा खेला हुआ स्ट्रोक। धनंजय इस समय धाकड़ बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, जो ताकत इनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही है। 31 रन स्कोर कार्ड पे, और साथ में अजमल जो कि 7 पे नाबाद, एक सूझी बुझी पारी खेली है। क्विक सिंगल लेना चाहते हैं, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? निकल चुके हैं, क्या चांस बनेगा? जी नहीं, आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इसे कहते हैं समझदारी भरा क्रिकेट। 4 ओवर्स हुए हैं समाप्त, 33 पे 3 करीम 11 बिहार। 12 गेंदे 17 रन, 12 गेंदों में 17 रन जीत के लिए ये इक्वेशन होगा टीम करीम 11 बिहार के लिए। ये उनके लिए इस लीग का ये आखिरी मुकाबला होगा। लगातार 3 मैच हारकर ये टीम यहां पर खेलती नजर आ रही है, लेकिन यहां पर क्या ये जीत का परचम लहराएगी आखिरी मुकाबले में टीम करीम 11 बिहार? जीशान का ये महंगा ओवर, 4 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 33। अब 12 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 17। किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला, इसीलिए वो चिंता का विषय, वो टीम हर्डल नजर आ रहा है कि अगले 2 ओवर्स में गेंदबाजी किससे कराई जाए। धनंजय जब से उतरे हैं मैदान में, वो आक्रामक रुख अपना लिया है और कोशिश यही है कि वो पहली जीत प्राप्त की जाए। लेकिन अंपायर भी बार बार कहते हुए कि आप ज्यादा समय ना लें, क्योंकि आगे भी इसके बाद भी 2 मुकाबले होने हैं, तो समय का भी ध्यान रखना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी। 12 गेंदे 17 रन। हमने पिछले मुकाबले में देखा कि 45 रन बना के भी डिफेंड कर लिए, तो क्या 49 डिफेंड होंगे? शाम का ये मुकाबला गेंदबाजी पे आए हैं वरुण, और ये सबसे आवश्यक ओवर इस मैच का, जो कई बार अंतर भी पैदा कर सकता है हार और जीत में। पहली गेंद लॉन्च किया है, ऊंचाई मिली थी लेकिन दूरी नहीं। तो रन लेने के लिए गए नहीं और नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने 2 रन ऐसे ही भाग लिए। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन गति परिवर्तन लगातार टेस्ट करते हुए बल्लेबाज को। अजमल और धनंजय इस बार फुल लेंथ की गेंद, पहला रन तेज लिया है। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 34। अब 16 रन शेष 9 गेंदों में। फुल टॉस गेंद सामने की ओर खेलने के लिए गए हैं, लेकिन दाहिने मुड़ के डगआउट की ओर भी चले जाएंगे। एक और बड़ा विकेट, धनंजय को जाना पड़ेगा वापस। वरुण के खाते में यह सफलता, और अब 8 गेंदों में रह जाएंगे 16 रन। मैच में ट्विस्ट, ये बड़ा ट्विस्ट आता हुआ। धनंजय भिंताड़ एक छक्का लगा चुके थे इस पारी में, लेकिन उसके बावजूद 50 रनों का ये टारगेट, 50 रनों की चुनौती, अब थोड़ा सा कठिन यहां से ये लक्ष्य नजर आता हुआ, क्योंकि 4 विकेट खो चुकी है टीम करीम 11 बिहार। धनंजय की पारी हुई समाप्त। डेप्थ ऑफ द क्रीज चले गए थे, फुल टॉस गेंद मिली थी,
लेकिन यहां देखिए नए बल्लेबाज आए हैं, आते ही पहला बड़ा स्ट्रोक लगाया है और रनों के मार्जिन को भी कम किया है। अब 7 गेंदों में रह गए हैं 10 रन। मुकाबले में ट्विस्ट। वाइड का इशारा, यानी 1 रन और कम हो जाएगा। यहां से रह गए 9 रन। गेंद को उड़ाया है, लॉन्च किया है, रोकना नामुमकिन। एक और हवाई अल्लाह, 6 रन और। अब आखिरी 6 गेंदों में रह गए हैं 3 रन। कुणाल, क्या करीम 11 बिहार को पहली जीत मिलेगी? जीत की सुगंध यहां पर आती हुई करीम 11 बिहार के लिए। 6 गेंदे 3 रन। अब ये आसान मैच टीम के लिए, और थोड़ा सा बैकफुट पर ये टीम अब नजर आती हुई आपके सामने जो खेल रही है टाइगर उत्तम 11। 6 गेंदे महज 3 रन। और तारीफ करनी पड़ेगी दीपू की, जब मैदान में पहुंचे और आते ही जो 2 बड़े स्ट्रोक लगाए, पूरी तरीके से मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिरी ओवर की गेंदबाजी कौन करेगा, और इसीलिए वो टीम हर्डल नजर आए एक बार फिर से। 6 गेंदे 3 रन। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? क्या अभी भी जान बाकी है? यहां पे रन लेने का प्रयास, क्या विकेट गिरेगा? आसान सा मौका, इस रेस में तो हरा सकते थे और हराया भी। आसिफ के बल्ले से वो 2 छक्के। लेकिन अजमल का ये विकेट, आखिरी ओवर की कमान संभाली है होल्डर ने। अब नए बल्लेबाज बबलू पाटिल। 5 गेंदे 3 रन। पांच गेंदों में 3 रन। पहली गेंद हो चुकी है डॉट और साथ में रनआउट के रूप में 1 विकेट भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आसिफ स्ट्राइक पे आ चुके हैं। पांच गेंदों में 3 रन। क्या बड़े स्ट्रोक के साथ मैच समाप्त होगा? जी नहीं, जमीनी रुख अपनाया है, पहला रन तेज लिया है। अब रह गए मात्र 2 और अंपायर का सिग्नल, ये नो बॉल। अब 1 रन जीत के लिए टीम करीम 11 बिहार। आखिरी मुकाबला यहां पर खेलती हुई ये टीम 3 मैच हारकर। अब एक बात तो तय है कि यहां से करीम 11 बिहार हार नहीं सकती है। बराबरी पे इस समय, जीत के लिए मात्र 1 रन। और इस बड़े स्ट्रोक के साथ समाप्ति की है इस मुकाबले की। 5 विकेटों से जीत दर्ज की है करीम 11 बिहार ने। ये पहली जीत इनके नाम जैसी
शुरुआत की आज गेंदबाजी में, फिर बल्लेबाजी में भी बेहतर नजर आए। 49 पे रोका और फिर उस स्कोर को चेज किया। तो हालांकि आज के दिन अपने ग्रुप में वो पहली जीत करीम 11 बिहार की, और आखिरी मैच में बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नजर आई ये टीम। 70-70 स्पोर्ट्स पे लाइव देख रहे हैं आप इस मुकाबले को, दिल्ली धमाका बिग बैश 2024, और लगातार इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण आप सभी लोगों तक डिजिटली पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही शुरुआत मिली थी बिहार को, शुरुआती 3 मैचेस में हार मिलने के बाद आखिरी मैच में जीत अपने नाम की, अपना दमखम दिखाया, पहले गेंदबाजी में और उसके बाद बल्लेबाजी में, और प्रॉपर क्रिकेट देखने को मिला। तो ऐसी बल्लेबाजी आप उम्मीद भी करते हैं किसी टीम द्वारा, और वो करके दिखाया है बिहार की टीम ने। 70-70